हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं ब्रांच अकाउंटिंग का चौथा लेक्चर यानी कि पार्ट 4। 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आप लोग चेक कर सकते हो। तो चलो 4th लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं ब्रांच अकाउंटिंग। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग फाइनल अकाउंट मेथड से ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। तो ब्रांच अकाउंट कितने तरह से बनाए जा सकते हैं। एक तो डेटर मेथड होता है जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा। डेटर मेथड में क्या करते हैं, एक ब्रांच अकाउंट बनाते हैं और कुछ नेसेसरी लेजर अकाउंट बना लेते हैं जैसे कि डेटर अकाउंट और स्टॉक अकाउंट। और फाइनल अकाउंट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें दोनों मेथड से हम बना सके, यानी कि एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से बनाएंगे, एक डेटर मेथड से और एक फाइनल अकाउंट मेथड से। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं। पटना ट्रेडर्स पटना ओपनड अ ब्रांच एट गया ऑन 1 अप्रैल 2021। ठीक है, मतलब हेड ऑफिस आपका हो गया पटना ट्रेडर्स और ब्रांच हो गया गया। इन्फॉर्मेशन आपका दिया हुआ है ब्रांच का 2021-22। क्या क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल, सैलरीज ऑफ द ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस, यानी कि हेड ऑफिस 15,000 रुपया दे रही है ब्रांच को सैलरी के लिए। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंस, हेड ऑफिस क्या कर रही है, ब्रांच को दे रही है 5,000 पेटी खर्च करने के लिए। और ऑफिस एक्सपेंस ऑफ ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस कितना दे रही है, 12,000। तो ऑफिस एक्सपेंस के लिए हेड ऑफिस ब्रांच को 12,000 रुपया दे रही है। बैलेंस 31 मार्च 2022, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। पेटी कैश, डेटर, स्टॉक, ये सब क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस है। तो तुमको ब्रांच अकाउंट बनाना है और ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो ब्रांच अकाउंट बच्चों डेटर मेथड से बनाएंगे और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मतलब फाइनल अकाउंट मेथड है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग डेटर मेथड से बनाएंगे। हेडिंग दे दो, इन द बुक्स ऑफ पटना ट्रेडर्स। पटना ये आपका क्या हो गया, हेड ऑफिस हो गया। अब ब्रांच क्या है, गया ब्रांच अकाउंट। ब्रैकेट में डेट दे सकते हो, दे दो आप लोग फॉर द ईयर इंटर। डेट दे नहीं सकते हैं, डेट है तो देना पड़ेगा 31 मार्च 2022। ओके, 4 कॉलम हो जाएगा बच्चों। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, उसके बाद हो जाएगा पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं एसेट्स का। ओपनिंग बैलेंस भी देखो चेक करो तो ओपनिंग बैलेंस दिया है क्या, गुड सेंट है, मतलब गुड सप्लाइड। ओपनिंग बैलेंस नहीं है, लेकिन डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया है और एक देखोगे क्रेडिट सेल दिया है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, डेटर अकाउंट बनाकर चेक करते हैं कि कहीं डेटर का ओपनिंग बैलेंस तो नहीं आ जाए। चेक कर लो, ऐसे आएगा नहीं क्योंकि आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। 4 कॉलम हो गया। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस डेटर का ले लेंगे। क्या करके, टू बैलेंस बीडी। उसके बाद देखो क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में बच्चों देखोगे एक दिया हुआ है तुम्हारा क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल आप लोगों को पता है डेटर अकाउंट में कहाँ जाता है, डेबिट साइड, पिछले लेक्चर में पढ़े होगे। क्रेडिट सेल आपका हो गया कितना है, 60,000। और डेटर का इन्फॉर्मेशन देखो क्या है, और डेटर का इन्फॉर्मेशन, डेटर आपका दिया है कि आपका डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ 5,000, मतलब बाई बैलेंस सीडी। तो यहाँ दे देंगे बाई बैलेंस सीडी 5,000। अब बच्चों यहाँ पे देखोगे कि डेटर का डेबिट में अधिक आ गया, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस नहीं हो सकता डेटर का। देखो डेबिट में अधिक आ रहा है ना, क्रेडिट में अधिक होता तब ओपनिंग बैलेंस निकालता है। तो 60,000, लेकिन इधर तो 5,000 है, तो इधर का ट्राई किससे बैलेंस कर दो, कैश से 55,000। अब इसका मतलब समझना कि क्रेडिट से लेने को उधार बेचे डेटर से 60,000 का
5000 उसका बैलेंस दिख रहा है, मतलब उससे हम कितना कलेक्ट कर लिए 55,000। तो डेटर से कलेक्शन है 55,000, मतलब ओपनिंग डेटर नहीं है, तो एसेट्स का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। गुड्स सेंड टू ब्रांच मतलब गुड्स सप्लाइड, ये बच्चों आपका हो गया ब्रांच में डेबिट साइड, तो गुड्स सप्लाई दे दो, कितना है 75,000। उसके बाद देखोगे और क्या है, कैश सेल तो हेड ऑफिस को रेमिट करेंगे ना, तो दे दो रेमिटेंस टू हेड ऑफिस में, क्रेडिट में चला जाएगा बाई कैश। दो तरह से, एक सेल से और एक डेटर से जो आया 55,000। तो कैश सेल था 50,000 और डेटर से कितना आया 55, कितना हो गया 1,05,000। चेक कर लो बच्चों, कैश सेल कितना है 50,000 और डेटर से कितना उधर आया 55,000। और देखो तो बच्चों क्या है, गुड्स सप्लाई हो गया, कैश सेल हो गया, क्रेडिट सेल तो यूज कर ही लिए हैं। ये जो 3 खर्चा है, ये पैसा कौन दे रही है, हेड ऑफिस दे रही है। किसको दे रही है, ब्रांच में। तो ब्रांच के लिए डेबिट में मेंटेन होगा टू कैश एक्सपेंस। हेड ऑफिस ब्रांच को पैसा देगा, ब्रांच के डेबिट में क्या क्या पैसा दिया, सैलरी के लिए दिया 15,000, पेटी कैश एक्सपेंस इसके लिए दिया 5,000 और ऑफिस एक्सपेंस के लिए कितना दिया बच्चों 12,000। तो टोटल हो गया 32,000। ये हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसा दिया खर्च के लिए। ये तीनों का एंट्री हमने करने के बाद ये क्लोजिंग बैलेंस आपका जो दिया है इसको दिखा दो। पेटी गैस 500, डेटर 5,000, स्टॉक 27,000। ये डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हो गया, यहाँ दिखा दो बाई बैलेंस CD। पेटी कैश हो गया 500, डेटर है आपका 5,000, अब क्लोजिंग स्टॉक है आपका 27,000। अब तीनों को बच्चों ऐड करोगे, तीनों को क्या करोगे ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 32,500। और बच्चों कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, हमने सारा कर लिया, आप चेक कर लोगे। अब टोटल करोगे तो क्रेडिट में अधिक आएगा, कितना 1,37,500। इधर भी आपका हो जाएगा 1,37,500। इधर घटेगा, क्या लिख के बैलेंस कर देंगे टू नेट प्रॉफिट। अब ब्रैकेट में मेंशन कर देना ट्रांसफर्ड टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो माइनस करके निकालते हैं। क्रेडिट में तो हमारा 1,37,500 आया, डेबिट में 75,000 माइनस करेंगे और 32,000 माइनस करेंगे तो 30,500 आ गया। तो ये था बच्चों डेटर मेथड से ब्रांच अकाउंट बनाए। अब एक और मेथड है, कौन सा मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड। तो फिर से हेडिंग बनाओ, इन द बुक्स ऑफ पटना ट्रेडर्स। पटना हो गया, ब्रांच क्या है, गया ब्रांच। तो यहाँ पे लिखोगे गया ब्रांच, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हेड ऑफिस ब्रांच को सामान किस पे दे रही है, कॉस्ट प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे नहीं दे रही बच्चों, तो डिफरेंस निकालने का जरूरत नहीं है। कॉस्ट प्राइस पर हेड ऑफिस ब्रांच को सामान सप्लाई कर रही है। तो हो जाएगा फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2022। 4 कॉलम होगा। 11th में तो ट्रेडिंग अकाउंट पड़े हो गए, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, वही कॉन्सेप्ट है। पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा अमाउंट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स और फिर हो जाएगा बच्चों अमाउंट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इधर मेंशन करना चाहो तो डेबिट लिख दो, इधर क्रेडिट लिख दो। इसमें इस तरह से हम लोग रिमार्क कर लेंगे कि इसके ऊपर ट्रेडिंग बनाएंगे, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस। तो डेबिट में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में याद होगा ओपनिंग स्टॉक देते थे, लेकिन हमारा अभी के क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है, सीधे कहाँ से स्टार्ट था, परचेज से। परचेज कितना है, परचेज है आपका 75,000। गुड सप्लाई मतलब परचेज। और अगर कभी कभी होता है कि ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न कर देता है, तो इधर हम लोग लिखते थे ना गुड सप्लाई, वो परचेज रिटर्न वो माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों परचेज रिटर्न नहीं है, 75,000 दे दिया। इधर सेल दिखा दो, सेल दोनों तरह का सेल है,
कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल देखो कितना है बच्चों, कैश सेल है आपका 50,000 और क्रेडिट सेल है 60,000। 50,000 और 60,000 कितना हो गया, 1,10,000। कितना हो गया बच्चों, 1,10,000। अगला क्या है, सेल के बाद हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं 27,000। ये सब बच्चों अभी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम दिखा रहे हैं, आइटम शो कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक 27,000। डायरेक्ट एक्सपेंस अगर होता वो भी ट्रेडिंग में दिखाएंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में और क्या क्या है। गुड सप्लाई मतलब परचेज ले लिया, कैश सेल क्रेडिट सेल भी ले लिया, सैलरी, पेटी एक्सपेंस और ऑफिस एक्सपेंस, ये बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। अमाउंट याद रखो 15,000, 5,000, 12,000। ये किसका आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि P&L अकाउंट का। तो सैलरीज कितना है आपका 15,000। पेटी कैश एक्सपेंस कितना है, तो पेटी कैश एक्सपेंस अभी रहने देते हैं, इसमें कुछ ट्विस्ट है हम बताएंगे तो अभी थोड़े देर में। ऑफिस एक्सपेंस कितना आपका 12,000। अब पेटी कैश एक्सपेंस देखना ध्यान से बच्चों, हेड ऑफिस, यहाँ पे इस लाइन को ध्यान से पढ़ोगे कभी कंफ्यूज नहीं होगे। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर पेटी कैश एक्सपेंस 5,000, यानी कि हेड ऑफिस ब्रांच को पेटी खर्चे के लिए कितना दिया है 5,000। खर्चा नहीं हो रहा है, ये क्या कर रहा है, हेड ऑफिस ब्रांच को 5,000 रुपया दिया पेटी एक्सपेंस के लिए, तो इसका मतलब इसको खर्चा नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दिया है कि ब्रांच ने 500 पेटी कैश बचा लिए, तभी तो क्लोजिंग बैलेंस में दिख रहा है। तो 500 पेटी कैश ब्रांच ने बचा लिए, तो कितना खर्च किए होंगे, सिर्फ 4,500 किए होंगे। इस बात को ध्यान रखना। हेड ऑफिस ब्रांच को पेटी एक्सपेंस के लिए 5,000 दिया, जिसमें से पेटी कैश आपका ब्रांच में 500 बचा है, तो ब्रांच ने कितने खर्चा किए 45, तो जो खर्चा होगा वही दिखाएंगे। तो पेटी कैश एक्सपेंस कितना हो जाएगा 4,500 हो जाएगा बच्चों। और तो कुछ है नहीं, बैलेंस कर लो। और कुछ बचा क्या, क्लोजिंग स्टॉक ले ही लिए, डेटर तो होता ही नहीं है इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में। अब टोटल कर लो तो क्रेडिट में आपका 1,37,000 आ रहा है, यहाँ भी दे देते हैं 137। इधर घटेगा, हम किससे बैलेंस कर देंगे, इधर घटेगा हम ग्रॉस प्रॉफिट से बैलेंस कर देंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट CD माइनस कर दो, 137,000 माइनस 75,000 आ जाएगा 62,000। उसको फिर इधर ट्रांसफ़र कर दो प्रॉफिट एंड लॉस में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 62,000। अब यहाँ पे टोटल करेंगे तो 62,000 हो जाएगा। क्रेडिट में अधिक हो रहा है, डेबिट में घट रहा है, क्या लिख के बैलेंस कर देंगे, टू नेट प्रॉफिट। तो 62,000 माइनस क्या कर दें 15,000 माइनस 4,500 माइनस 12,000, आपका आ जाएगा 30,500। तो ये था बच्चों फाइनल अकाउंट मेथड। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया, इसका एक और क्वेश्चन आज के ही लेक्चर में होगा। तो ये हम लोगों ने क्या किया, एक हमने डेटर मेथड से बना लिया और एक फाइनल अकाउंट मेथड से। अब बच्चों इस टाइप का एक और क्वेश्चन बनाने से पहले एक ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं पहले, ये वाला। तो इसके बाद बच्चों हम लोग फिर एक फाइनल अकाउंट मेथड का क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड फाइंड आउट प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच इफ ट्रांजेक्शंस आर एज अंडर। ठीक है, यहाँ भी ब्रांच अकाउंट बनाना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कौन सा मेथड से, डेटर मेथड से। कुछ भी मेथड ना दे तो डेटर मेथड लगा दो। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच आपका 50,000, फर्नीचर ब्रांच को भेजा गया 10,000, किसने भेजा होगा, हेड ऑफिस ने। बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी कि ओपनिंग बैलेंस हो गया एसेट्स का। क्रेडिट सेल है, बैड डेट्स है, अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर, फर्नीचर आफ्टर डिप्रिसिएशन, मतलब एक क्लोजिंग बैलेंस हो गया फर्नीचर का। तो चलो बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। हेडिंग दे दोगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का नाम नहीं है, हेड ऑफिस दे दिए। ब्रांच का भी नाम नहीं है तो ब्रांच अकाउंट दे दो। ब्रैकेट में डेट दे दो फॉर द ईयर इन डेट, वो भी डेट भी नहीं दिया है तो डैश डैश दे दो। 4 कॉलम हो जाएगा बच्चों। 4 कॉलम क्या होगा, पार्टिकुलर्स,
अमाउंट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। ओके बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस देते हैं हम लोग एसेट्स का। जब भी ब्रांच अकाउंट बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस देंगे। तो ओपनिंग बैलेंस में क्या है बच्चों, ये तो आपका गुड सप्लाई होगा। फर्नीचर आपका ओपनिंग बैलेंस है, फर्नीचर दे दो ओपनिंग बैलेंस 10,000। तुम बच्चों एक ये भी दिमाग में आता है कि डेटर का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना। डेटर का इंफॉर्मेशन कितना दिया हुआ आपका, क्रेडिट सेल है 62, बैड डेट है 1000 और क्लोजिंग डेटर है 61। तो तुम डेटर अकाउंट बना के भी चेक कर लोगे, बनाने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट देख लो। 62,000 का डेटर को उधार बेचे, 1000 हमारा पैसा डूब गया, तो उससे कितना लेना है 61,000। देखो क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है, यानी कि डेटर का अकाउंट बनाए बिना हम पता कर लिए कि डेटर का ओपनिंग बैलेंस है नहीं, ओपनिंग बैलेंस हम निकाल नहीं सकते। तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस में सिर्फ फर्नीचर दिया हुआ है। उसके बाद क्या ले लेंगे, गुड सप्लाई 50,000। इसको एक ही एसेट है तो इसको बाहर दिखा दो। गुड सप्लाइड ले लो, जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान सप्लाई किया, कितना 50,000। उसके बाद फर्नीचर हो गया, गुड सप्लाई। क्रेडिट सेल बच्चों डेटर अकाउंट में दिखाएंगे, तो डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, हम तो पता कर लिए। क्लोजिंग डेटर तो ऐसे भी दिया हुआ है, ओपनिंग डेटर तो हमारा आएगा भी नहीं, तो डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट सेल छोड़ देते हैं, वो तो डेटर अकाउंट का आइटम है। बैड डेट्स भी बच्चों डेटर अकाउंट का आइटम है। अगर बनाना चाहो डेटर अकाउंट तो देख लो, बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन देख लो ब्रांच डेटर अकाउंट। डेटर का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं टू बैलेंस BD, और क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं बाई बैलेंस CD। ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस डेटर का 61,000 है, और क्रेडिट सेल बच्चों दिया हुआ है 62,000, और बैड डेब्ट्स बच्चों 1000। बैड डेब्ट्स का एंट्री क्या करते थे, बैड डेब्ट्स टू डेटर, यानी कि डेटर के क्रेडिट में दिखा देंगे। देखो इक्वल आ गया, मतलब कि ओपनिंग डेटर हमारा आएगा ही नहीं, अब क्लोजिंग डेटर तो हमारा दिया हुआ है वही चाहिए। तो बैड डेट्स और क्रेडिट सेल का यूज नहीं करते हैं ब्रांच में। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 ले लो, क्या करके ले लेंगे, बाई बैलेंस CD। क्लोजिंग स्टॉक ले लेंगे बच्चों 10,000, और क्या ले लेंगे क्लोजिंग स्टॉक के बाद, क्लोजिंग डेटर ले लेंगे 61,000। क्लोजिंग डेटर ले लेंगे 61,000, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 71,000 हो जाएगा बच्चों। सॉरी फर्नीचर भी है, फर्नीचर भी है, एक सेकंड, फर्नीचर भी है बच्चों। फर्नीचर भी आपका डिप्रिसिएशन काट कर दिया हुआ है 8,000, तो कितना हो जाएगा आपका 79,000। और बच्चों कुछ नहीं है, सब कुछ हमने ले लिया, सारा हमने ले लिया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो क्रेडिट में आपका दिखा रहा है 79,000, इधर घटेगा क्या लिख देंगे, नेट प्रॉफिट। तो 60,000 है, 19,000 हो जाएगा। मेरे ब्रैकेट में लिख दो ट्रांसफर्ड टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, लगा कि बताना चाहिए तो बता दिया। इसमें क्या क्या क्वेश्चन में नहीं है, कैश रेमिटेंस नहीं है, जो हेड ऑफिस जो ब्रांच हेड ऑफिस को रेमिटेंस करती है कैश, हेड ऑफिस ब्रांच को पैसा नहीं दे रहा है खर्च करने के लिए। तो छोटा सा ही क्वेश्चन था, लेकिन कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच अकाउंट का एक और क्वेश्चन बनाते हैं फाइनल अकाउंट मेथड से। ये देख लो, ये है बच्चों हमारा डेटर मेथड से ही बनाएंगे, फाइनल अकाउंट मेथड से ही बनाएंगे। तो मुकेश और पटना जिसका ब्रांच है गया, गुड सप्लाइड हुआ। यहाँ पे बच्चों कॉस्ट प्लस 20%, यानी हेड ऑफिस ब्रांच को 100 वाला चीज़ 20% प्रॉफिट लगा कर दे रही है, यानी कि 120 में सप्लाई कर रही है इनवॉइस प्राइस पे बच्चों। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इनवॉइस प्राइस। ठीक है। एक्सपेंसेज ऑफ द ब्रांच आर पेड फ्रॉम पटना एंड द ब्रांच कीप्स अ सेल्स लेजर। सारा ब्रांच का खर्चा कहाँ से आ रहा है, हेड ऑफिस से आ रहा है, और ब्रांच सेल्स जर्नल और डेटा लेजर क्या करती है, मेंटेन करती है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब एक डेटर मेथड है और एक फाइनल अकाउंट मेथड। एग्जाम में अगर पूछे ना फाइनल अकाउंट मेथड से बनाना, तो तुम पहले एक ब्रांच अकाउंट बना लो डेटर मेथड से, फिर फाइनल अकाउंट मेथड बनाना आसान होता है। ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे दिया, बिल्कुल, क्योंकि हेड ऑफिस ब्रांच को क्या कर रहा है, गुड्स इनवॉइस प्राइस पे ही तो सप्लाई कर रही है।
गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, ये भी आपका इनवॉइस प्राइस पे है। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस हो गया, यानी कि एक्सपेंस ब्रांच को कहाँ से आ रही है, एक्सपेंस के लिए पैसा हेड ऑफिस से 52,000। कैश सेल बच्चों है। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन हमें सुधारना पड़ेगा। कैश सेल्स देख लो, एक सेकेंड बच्चों, कैश सेल है 189,500, नहीं कैश सेल आपका हो जाएगा 87,500, ठीक है। और डेटर से जो कैश आ रहा है वो हो जाएगा 89,500, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों। डेटर से आपका आ रहा है 89,500 और एक क्लोजिंग डेटर है बच्चों। क्लोजिंग डेटर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, छूट गया है। क्लोजिंग डेटर है 45,800 और उसके पहले एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 52, कैश सेल है 87,500, क्रेडिट्स रिसीव फ्रॉम डेटर है 189,500, क्लोजिंग डेटर है 45,800, गुड्स इन ट्रांजिट 80,90। अब ठीक है बच्चों, तो आपका दिया कैश सेल है 87,500, रिसीव फ्रॉम डेटर 189,500, गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब हेड ऑफिस से ब्रांच के लिए गुड्स सप्लाई हुआ लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है ब्रांच में, ब्रांच ने रिसीव नहीं किया है, तो इसको भी क्या मानेंगे, गुड्स सप्लाई ही मानेंगे बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक है, क्रेडिट सेल है। तो चलो बच्चों बनाते हैं, पहले डेटर मेथड से बनाते हैं। हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ, क्या था, मुकेश था आई थिंक, मुकेश पटना। ये हेड ऑफिस हो गया। ब्रांच क्या है आपका, ब्रांच है गया। और डेट लिख दोगे आप लोग। ये कौन सा मेथड से बना रहे हैं बच्चों, डेटर मेथड से। गया ब्रांच अकाउंट, ब्रैकेट में दे दो फॉर द ईयर इन डेट। डेट है 31 मार्च 2021, क्वेश्चन में दिया है तो दे दो 31 मार्च 2021। 4 कॉलम दे दो। पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, देन पार्टिकुलर्स, फिर क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दे दें, ओपनिंग बैलेंस लेंगे डेट एसेट्स का, एसेट्स हो, डेटर हो, पेटी कैश हो, स्टॉक हो। यहाँ पे बच्चों ओपनिंग स्टॉक तो दिया है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है नहीं हो सकता है, इसके लिए हम लोग डेटर अकाउंट बनाकर चेक कर लेंगे। पहले ओपनिंग स्टॉक तो लिख दो, आपका स्टॉक है 1,20,000 और डेटर का ओपनिंग बैलेंस है या नहीं है उसके लिए क्या बनाकर चेक करें, ब्रांच डेटर अकाउंट। 4 कॉलम ले लोगे, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा अमाउंट। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं, फिर भी हम मेंशन कर दो टू बैलेंस बीडी, होगा तो बैलेंसिंग करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो तो बच्चों क्या क्या है डेटर का इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग स्टॉक तो नहीं होता है, गुड्स रिसीव नहीं, ये कैश सेल भी नहीं, रिसीव फ्रॉम डेटर है 189,500, यानी डेटर से कलेक्शन हो रहा है। क्रेडिट में दिखाते हैं ना, बाई कैश 189,500। अब देखो क्या है, डेटर से कलेक्ट करने के बाद उसके बाद क्या है, आपके पास है एक क्रेडिट सेल है 2,05,000। क्रेडिट सेल कहाँ दिखा देते हैं, डेबिट साइड में। आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़े होंगे क्रेडिट सेल, डेटर अकाउंट का फॉर्मेट हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है, 2,05,000। अब ये डेटर का होने के बाद अब क्या करेंगे, ये डेटर क्रेडिट सेल के बाद क्या करेंगे, क्लोजिंग डेटर भी तो दिया है ना 45,800, क्लोजिंग डेटर हो गया यानी बाई बैलेंस CD 45,800। अब बच्चों क्या देख रहे हो, ये 45,800 है बच्चों, एक सेकेंड, $45,800। अब दोनों साइड जोड़ोगे तो तुम्हारा क्रेडिट में अधिक आएगा बच्चों। कितना आएगा, क्रेडिट में अधिक आएगा कितना, 1,89,500 प्लस 45,800 आपका आएगा 2,35,300, 2,35,300। यहाँ तो डेबिट में तो 2,05,000 है, तो 2,35,300
2,05,000 माइनस कर दो तो 30,300 ये बैलेंस हो गया ओपनिंग डेटर। तो बच्चों आप लोग अलर्ट रहना कि जब भी आप डेटर का इन्फॉर्मेशन है तो डेटर अकाउंट बनाकर चेक कर लो कि उससे हम क्या निकाल सकते हैं। तो 30,300 कि 150,300 हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग डेटा ले लिए। इसको ध्यान से देखना बच्चों, गुड्स रिसीव्ड है 150, मतलब कि इसको गुड्स सप्लाई डायरेक्ट नहीं मान लीजिएगा बच्चों, क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट भी दिया हुआ है, वो भी तो हेड ऑफिस से चला ना। तो इसका मतलब गुड्स रिसीव्ड यानी कि ब्रांच ने कितना गुड्स रिसीव किया 150 और 18,000 रास्ते में है, इन ट्रांजिट है। तो टोटल हेड ऑफिस ब्रांच को कितना गुड्स सप्लाई किया होगा 168 किया होगा, जिसमें से ब्रांच ने केवल 150 रिसीव्ड हुआ, 18,000 क्या है इन ट्रांजिट है। तो हम लोग गुड्स सप्लाई कितना मानेंगे 168। कभी कभी यहाँ पे दे देता गुड्स रिसीव्ड के जगह सप्लाई दे देता 150, तब उस केस में गुड्स सप्लाई कितना मान लेते 150 मान लेते। लेकिन यहाँ तो बच्चों 168 में रिसीव किया है ब्रांच 150 और 18,000 इन ट्रांजिट है, तब ना 168 हुआ। तो गुड सप्लाई कितना हो गया 168। कभी कभी सेम क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे दे देगा रिसीव्ड की जगह सप्लाई, इसका मतलब 150 का ही सप्लाई हुआ था, 18,000 इन ट्रांजिट है और माइनस कर दो यानी 132 क्या होगा रिसीव किया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में टोटल गुड्स सप्लाई कितना 168, जिसमें से रिसीव्ड हुआ 150 और 18,000 अभी तक ब्रांच ने रिसीव नहीं किया है। तो गुड सप्लाई हो गया 168,000। गुड सप्लाइड हो जाएगा 168। सारे गुड्स बच्चों हेड ऑफिस ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पर दे रहे हैं, तो डिफरेंसेस भी निकालना होगा। पिछला लेक्चर में आप सभी ने पढ़ा होगा कैसे निकालते हैं। ये हो गया गुड्स रिसीव्ड वाला। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस 52,000 ब्रांच को दिया खर्च के लिए, तो टू कैश एक्सपेंस कितना हो जाएगा 52,000 डेबिट में। उसके बाद क्या है बच्चों, कैश सेल है 87,500 और डेटर से रिसीव्ड हुआ, ये दोनों पैसा ब्रांच किसने रिसीव्ड किया और किसको रेमिटेंस कर देगा, हेड ऑफिस को कर देगा। तो 87,500 कैश सेल और डेटर से 189,500, ये दोनों पैसा हेड ऑफिस को जाएंगे। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस तो इधर दिखा दो बाई कैश। सेल से आया 87,500 और डेटर से कितना कलेक्ट हुआ 189,500, दोनों को ऐड कर दो बच्चों, तो हो जाएगा 87,500 प्लस 189,500 2,77,000। ये पैसा हेड ऑफिस को रेमिट कर दिया गया। आगे देखो क्या है, कैश सेल हो गया, डेटर से रिसीव्ड हुआ। अब बच्चों क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। गुड्स इन ट्रांजिट, ये तो सेल अभी हुआ नहीं है, इसको क्या माना जाएगा कि अभी स्टॉक बचा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस में दिखा दो। तो बाय बैलेंस सीडी गुड्स इन ट्रांजिट, कितना गुड्स इन ट्रांजिट है बच्चों 18,000 यहाँ दे दो। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी है बच्चों, कितना है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 90,000 और क्लोजिंग डेटर है 45,800। 90,000 क्लोजिंग स्टॉक और डेटर है आपका 45,800, तीनों को ऐड करके दिखा देते हैं। तो 18,000 गुड्स इन ट्रांजिट, तीनों क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों, 90,000 हो गया और 45,800 हो गया, 153,800 ये हमारा हो गया। अब उसके बाद तुम क्या देखोगे यहाँ पे, और कुछ बचा है क्या। क्रेडिट सेल तो हमने ले लिया डेटर अकाउंट में, गुड्स इन ट्रांजिट ये दोनों का काम हो गया, ये सारा कुछ कर लिया। अब हम लोग डिफरेंसेस निकालेंगे, क्योंकि हेड ऑफिस ब्रांच को सामान कैसे दे रही है इनवॉइस प्राइस पे, कॉस्ट का 20%। तो किसका किसका डिफरेंसेज आएगा, ओपनिंग स्टॉक का, गुड्स सप्लाइड का, गुड्स इन ट्रांजिट का भी डिफरेंस आएगा बच्चों, क्योंकि स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस क्रेडिट में दिखाएंगे, क्या लिखकर, बाई स्टॉक रिजर्व, ब्रैकेट में लिख देना ओपनिंग स्टॉक कितना है 1,20,000 ओपनिंग स्टॉक है। अब 20% है ना कॉस्ट प्लस, तो 20/120। पिछले लेक्चर में हमने बताया था, फार्मूला लिखवाया था, इसमें प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड होता है, इसलिए फार्मूला होता है रेट बाई 100 प्लस रेट। तो आपका आ जाएगा 20,000। उसके बाद क्या है बच्चों,
डेटर का नहीं, गुड सप्लाई है, इसका भी डिफरेंस निकालेंगे इधर क्रेडिट में बाय गुड सप्लाइड, और ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, लोडिंग। ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, लोडिंग, LOADING। कितना है, 68,000। इसका भी क्या कर देंगे, 20/120, तो 28,000 आ जाएगा। इधर का काम हो गया। अब इधर ये गुड्स इन ट्रांजिट है, इसका डिफरेंस निकाल दो, गुड्स इन ट्रांजिट। ब्रैकेट में गुड्स सप्लाई का ही पार्ट है ना, तो लोडिंग दे दो, लोडिंग 18,000 है। 18,000 का क्या कर दो, 20/120 कर दो, यानी हो जाएगा 3,000। क्लोजिंग स्टॉक है, उसका डिफरेंस क्या करके लिखेंगे, टू स्टॉक रिजर्व। इनवॉइस प्राइस है बच्चों, ये सब स्टॉक रिजर्व को बच्चों अनरियलाइज प्रॉफिट भी कहा जाता है। करोगे आगे, स्टॉक रिजर्व आपका क्लोजिंग स्टॉक का कितना हो जाएगा आपका, 90,000 है। इसका भी ले लेंगे 20/120, यानी 15,000। ये क्लोजिंग स्टॉक का हो गया। अब दोनों साइज जोड़ेंगे तो क्रेडिट में आपका अधिक आएगा, कितना, 2,77,000 प्लस 153,800 प्लस 20,000 और 28, 48,000 सबको जोड़ेंगे, क्रेडिट में आ रहा है 478,800। यहाँ भी हो जाएगा 478,800। इधर घटेगा, क्या लिख देंगे, नेट प्रॉफिट। अब माइनस करके निकाल लो, -150,300 माइनस 168,000 माइनस 52,000 माइनस 3,000 और 15,000, 90,500 हमारा नेट प्रॉफिट आया। इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये बना बच्चों डेटर मेथड से। लेकिन अभी इसी क्वेश्चन का कौन सा मेथड से बनाएंगे, फाइनल अकाउंट मेथड से, फाइनल अकाउंट मेथड। फिर से हेडिंग दो, इन द बुक्स ऑफ मुकेश पटना। पटना, ये क्या हो गया, हेड ऑफिस। अब ब्रांच क्या है, गया ब्रांच। बच्चों फाइनल अकाउंट में क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग PNL। तो ब्रांच अकाउंट, गया ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट एंड PNL अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में दे दो फॉर द ईयर इन डेट। कौन सा डेट दिया है, 31 मार्च 2021। 4 कॉलम होगा बच्चों, पार्टिकुलर्स, अमाउंट ले लो, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स, फिर क्या ले लेंगे, अमाउंट। मेंशन कर सकते हो लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। इसमें इस तरह से रिमार्क कर लेना है कि इसके ऊपर ट्रेडिंग जाएगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक। और इस क्वेश्चन में बच्चों ओपनिंग स्टॉक दिया है। और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन से प्राइस पे यूज़ करके बनाएंगे, कॉस्ट प्राइस पे। तो देखो, तो ओपनिंग स्टॉक आपका 120 तो है, लेकिन उसका रिजर्व कितना निकाले थे, 20, माइनस करके कॉस्ट प्राइस पे ले लो, यानी कि 1 लाख। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक 120 में 20 माइनस कर दो तो हो गया 1 लाख। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, डेटर नहीं लेंगे, गुड सप्लाई मतलब परचेज बच्चों। 168 है, उसका डिफरेंस है 28, माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 140। परचेज कितना हो गया, 1,40,000। कैसे, 168,000 दिया है और 28,000 का लोडिंग निकाले थे, माइनस करेंगे तो 28,000 का क्या था, प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड था, हम उसको हटाएंगे तभी तो हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा ना, 140। परचेज रिटर्न होता है तो माइनस कर देते हैं। परचेज रिटर्न यहाँ पे किसको कहेंगे, तो ब्रांच जो गुड्स हेड ऑफिस सप्लाई करता है उसी में से अगर कुछ पोर्शन, कुछ क्वांटिटी वो क्या करता है, या कुछ अमाउंट वो क्या करती है, हेड ऑफिस को रिटर्न कर दे, उसको हम लोग कहते हैं परचेज रिटर्न, जिसको हम लोग लिखते हैं क्रेडिट में बाय गुड्स इन सप्लाई। यहाँ पे नहीं था परचेज रिटर्न, तो 168 में डिफरेंस 28 घटा के 140 ले लिए। सेल ले लो बच्चों,
87,500 और क्रेडिट सेल 2,05,000। सेल आपका दोनों है। कैश सेल कितना है 87,500 और क्रेडिट सेल कितना है, क्रेडिट सेल है 189,500। अब इसको हम ऐड करके लेते हैं, सॉरी क्रेडिट सेल 189,500 नहीं है, एक सेकंड बच्चों, क्रेडिट सेल है 2,05,000, 2,05,000 चेक करो तो ज़रा, क्रेडिट सेल आपका हाँ 2,05,000 है। तो क्रेडिट सेल 2,05,000 दोनों को ऐड करो, 87,500 प्लस 2,05,000 292,500 ये हो गया सेल। उसके बाद क्या ले लें हम लोग, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, डेटर तो जाता नहीं है। तुम लोग चाहो तो ये जो डेटर मेथड बनाए हो ना ब्रांच अकाउंट, इसको भी देखकर ट्रेडिंग पे बना सकते हो। एक्सपेंसेस बच्चों सिर्फ एक्सपेंस लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। टू एक्सपेंसेस या जनरल एक्सपेंसेस दे देना या ट्रेड एक्सपेंस दे देना, कितना हो गया 52,000। और देखो क्या है, ओपनिंग स्टॉक, डेटर, गुड सप्लाई, कैश एक्सपेंस हो गया, ये सब तो होगा नहीं। सेल हमने ले लिया टोटल, अगर सेल्स रिटर्न होता तो घटाते बच्चों, लेकिन क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं है। डेटर में भी देखो कुछ ऐसा आइटम जो पीएल में जाएगा नहीं दिया हुआ है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। अच्छा एक चीज़ बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक तो रह गया, क्लोजिंग स्टॉक दे दो, और स्टॉक इन ट्रांजिट भी तो रह गया ना, स्टॉक इन ट्रांजिट। क्लोजिंग स्टॉक देखो कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 90,000 और उसका डिफरेंस 15,000 माइनस किया था तो 75,000। और स्टॉक इन ट्रांजिट कितना है, स्टॉक इन ट्रांजिट है आपका 18,000, उसका हमने लोडिंग निकाला था 3,000, तो कितना हो जाएगा 15,000। अब टोटल कर लेते हैं, तो पहले हम ट्रेडिंग का निकालते हैं, 292,500 प्लस 75 और 15 90,000 यानी कि 382,500 आपका ट्रेडिंग का क्रेडिट हो गया, 382,500। इधर घटेगा क्या लिखा, बैलेंस कर देंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 2,40,000 माइनस कर दो, 142,500 हो गया। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 142,500। अब इधर तो आपका 52,000 है, तो क्रेडिट में आपका दिखा रहा है 142,500, 142,500। इधर घटेगा क्या लिख के बैलेंस कर देंगे, टू नेट प्रॉफिट कितना होगा 52,000 माइनस करोगे 90,500, सेम आ गया बच्चों। तो ये था आपका फाइनल अकाउंट मेथड, देख लो दोनों में चेक कर लो, नेट प्रॉफिट 90,500 इसमें भी है और 90,500 इसमें भी है। तो आप लोग क्या करना, जितने भी क्वेश्चन बनाते हो डेटर मेथड से, उसी क्वेश्चन को फाइनल अकाउंट मेथड से बनाकर प्रैक्टिस करोगे। एक और क्वेश्चन बच्चों ये देख लो, ये आज का लास्ट लेक्चर है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, और बच्चों ब्रांच अकाउंट का भी लास्ट लेक्चर है। इतना कर लोगे फिर हम लोग नेक्स्ट जब आएंगे तो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का लेक्चर लेकर आएंगे, 4 पार्ट काफ़ी है, और उसके बाद अपना टेक्स्ट बुक से स्टडी कर लोगे। क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं कैसे, कभी कभी क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया रहेगा, तो देखो प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, क्या बनाना है, ब्रांच अकाउंट बनाना है। ब्रांच मेक्स ओनली कैश सेल, ब्रांच क्या करती है, केवल नकद बेचती है। ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग पेटी कैश है, तो ये तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर, ये लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हो गया। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच है, कैश सेल्स है, कैश सेंड फॉर ब्रांच एक्सपेंस है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश है। क्लोजिंग स्टॉक हैज नॉट बीन असर्टेन्ड, क्लोजिंग स्टॉक बच्चों ज्ञात नहीं है, आपको निकालना है। साथ में जो ब्रांच मैनेजर है उसको प्रॉफिट का 10% कमीशन भी मिल रहा है बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग में क्या करते हैं बच्चों, 10/100, और आफ्टर चार्जिंग में क्या करते हैं, 10/110। पढ़े हो गए 12th में बच्चों जब कमीशन निकालते थे पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स में। ब्रांच क्या करता है, सामान को कॉस्ट प्राइस का 20% प्रॉफिट पर बेचता है। इसका मतलब ये नहीं कि इनवॉइस प्राइस निकाल लोगे, इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कि हेड ऑफिस ब्रांच को जो गुड सप्लाई करती है वहाँ देखते हैं इनवॉइस प्राइस, ये तो ब्रांच सेल कर रहा है बच्चों, ये इनवॉइस प्राइस नहीं यूज कर, वो वाला इनवॉइस प्राइस यहाँ मत लगा देना। तो क्या बनाना है बच्चों, ब्रांच अकाउंट बनाना है। एक सेकेंड बच्चों,
तो हेडिंग दे दो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, कोई नाम नहीं दिया है तो हेड ऑफिस ही रहने दो। और यहाँ पे हो जाएगा ब्रांच अकाउंट, ब्रैकेट में डेट दे दो फॉर द ईयर इन डेट, और डेट भी नहीं दिया है बच्चों तो डैश डैश। 4 कॉलम हो जाएगा, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा बच्चों अमाउंट। लाइन आप लोग सीधा सीधी ड्रॉ करना, मेरे से टेढ़ा हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, क्या लिखकर, टू बैलेंस बिडिंग। तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस में देखो क्या ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग पेटी कैश है, 24, 50 और 70। स्टॉक हो गया 24, 50, अब पेटी कैश हो गया 70, 25, 20 हो जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखोगे आपका दिया हुआ आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर का 250 लायबिलिटी है। तो ओपनिंग लायबिलिटी कहाँ होता है बच्चों, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बिडिंग। ये सब बच्चों ब्रांच अकाउंट का फर्स्ट लेक्चर जो हुआ था उसमें सारा फॉर्मेट बताया जा चुका है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग बैलेंस हो गया 250, तो एक ही आपका लायबिलिटी है कितना, 250। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या है, गुड सेंड टू ब्रांच मतलब गुड सप्लाइड है, तो गुड सप्लाई डाल दो यहाँ पे, तो गुड सप्लाइड। गुड सप्लाई कहाँ दिखाते हैं ना बच्चों, डेबिट में दिखाते हैं 48,000, 48,000। एक सेकेंड बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे, गुड सप्लाई के बाद कैश सेल है, ये तो हेड ऑफिस को रेमिट कर देंगे। और डेटर से कितना है वो नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ कैश सेल है, ये हेड ऑफिस को दे देंगे। बाई कैश सेल से कितना आया, 58,500, तो किसको रेमिटेंस हो गया, हेड ऑफिस को, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस 58,500 कैश सेल के बाद। डेटर से भी देख लेते हैं, लेकिन डेटर का बच्चों को इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। कैश सेंड फॉर ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच खर्च के लिए हेड ऑफिस ने कितना कैश भेजे, 3750। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे तो ब्रांच के पास कैश आ रहा है डेबिट में, तो कैश एक्सपेंस 3750। वापस देखो और क्या है बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस और पेटी कैश दिया हुआ है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस एसेट्स का हो गया, क्रेडिट साइड दे देंगे बाई बैलेंस सीडी। तो पेटी कैश है, सॉरी, पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना था आपका 70। अब बच्चों क्लोजिंग स्टॉक इसमें नहीं दिया हुआ है, आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में लिखा है कॉस्ट प्राइस का 25% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे, तो आप लोग 12th में आ जाओ। 12th में एक फॉर्मूला पढ़े थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल तो अपने पास दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट इससे निकाल सकते हैं कॉस्ट का 25%। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्लोजिंग स्टॉक यही तो निकालना है, तो अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल सकते हैं। तो चलो पहले हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहला नंबर दे देना, ये वर्किंग नोट हो गया बच्चों। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है सेल माइनस जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है, एक्स मान लो, और सेल कितना है तो वही कैश सेल था 58,500, और ग्रॉस प्रॉफिट लिखा था कॉस्ट का 25%। तो कॉस्ट क्या माने हो, एक्स माने हो ना, एक्स का 25% ले लेंगे। अब एक्स का 25% काटोगे 25/100 तो कितना आएगा, 1/4 आएगा, और x है तो कितना होगा, x/4 हो जाएगा। तो इसके जगह पे x/4 इधर ले आओ, तो x इधर आएगा प्लस में x/4 कितना हो गया 58,500। अब यहाँ पे 4 एलसीएम ले लेंगे, 4x + x 58,500। अब यहाँ पे क्या करते हैं 5x/4 58,500, तो x निकाल लो बच्चों, 58,500 × 4/5 कितना x आ जाएगा, 58,500 × 4/5
आपका आ गया 46,800। तो x मतलब क्या माने थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन हमें तो क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तो एक और फार्मूला यहाँ ही लिखेंगे। सेकंड नंबर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। अगर परचेज रिटर्न होगा तो माइनस कर दोगे बच्चों, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेस कैरेज हो सकता है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चों दिया हमने अभी निकाला 46,800। ओपनिंग स्टॉक बच्चों क्वेश्चन में था ना, ओपनिंग स्टॉक कितना था क्वेश्चन में, 2450। तो ओपनिंग स्टॉक ले लो 2450। परचेज देखो कहाँ है, परचेज देखो कहाँ है, परचेज मतलब गुड सप्लाई 48,000 ले लो। परचेज रिटर्न नहीं है बच्चों, छोड़ देंगे। और एक सेकेंड, डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं दिया है, जीरो कर दो। अब क्लोजिंग स्टॉक यही तो निकालना है बच्चों। अब यहाँ पे क्या करो, इसको इधर ले आओ, तो क्लोजिंग स्टॉक इधर आएगा तो प्लस में, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 50,450, और ये इधर आएगा तो 46,800। तो क्लोजिंग स्टॉक अपना कितना आ गया, तो 50,450 में 50,450 में 46,800 माइनस करेंगे तो 36,50 आ जाएगा। तो ये बच्चों अपना क्लोजिंग स्टॉक आ गया, यही तो निकालना था ना, 3650। अब जोड़ लेते हैं 3720। अब बच्चों एक और चीज़ इसमें है, क्या है, ब्रांच मैनेजर को प्रॉफिट का 10% कमीशन दिया जा रहा है बिफोर चार्जिंग। तो प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, थर्ड नंबर वर्किंग नोट है, आप लोग ये सेकेंड यहाँ कंप्लीट किया, थर्ड यहाँ है, आप लोग अपने हिसाब से देख लोगे। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो क्रेडिट में से डेबिट वाला माइनस करके। तो क्रेडिट का पहले लो 250, 58,500 प्लस 3720। अब माइनस डेबिट वाला ले लेंगे 2520, 48,000 प्लस 3750। अब निकालो, तो क्रेडिट का जोड़ोगे पहले तो 250 प्लस 58,500 3720 हो गया 62,470। अब माइनस डेबिट वाला ले लो, क्या हो जाएगा, 2520 प्लस 48,000 प्लस 3750, ये हो जाएगा तुम्हारा 54,270। ऊपर वाला बच्चों क्रेडिट ये वाला, और इधर वाला आपका क्या होगा, जो माइनस के डेबिट। तो आपका कितना आएगा टोटल प्रॉफिट क्रेडिट में से, ये क्रेडिट आइटम क्रेडिट टोटल और ये डेबिट टोटल। तो माइनस करो 8200 आया। तो हमारा प्रॉफिट आ गया 8200, और कितना परसेंट कमीशन बोल रहा है, 10%। बिफोर चार्जिंग है तो सीधे 10/100 कर दोगे तो 820। तो ये भी आपका पैसा कहाँ से आएगा, हेड ऑफिस देगा। तो टू कैश कमीशन कितना हो गया, 820। अब बैलेंस कर दोगे बच्चों, जो आएगा फाइनल हमारा डिफरेंस वही आंसर होगा। तो क्रेडिट में तो आपका आ रहा था 62,470, उसमें से डेबिट वाला माइनस कर दोगे सारा, तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारा आ जाएगा, माइनस करके दिखाओ, तो आ जाएगा हमारा 7380। अब ब्रैकेट में लिख देना ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, 4 पार्ट में ब्रांच अकाउंट बना है। आगे भी जब आप लोग का एग्जाम नज़दीक आएगा तो और भी ब्रांच अकाउंट का रिवीजन करवाएंगे। फिलहाल ये 4 लेक्चर आप लोग ब्रांच अकाउंटिंग का देखो और टेक्स्ट बुक पढ़ो बच्चों। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ाई करते रहो। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख लोगे। तो थैंक यू बच्चों। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, हमारा चैप्टर का नाम होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो चलो बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।